भाई तेरे पास दुकान है, भाभी की भी सैलरी आती है, उसके बाद भी तुझे अपनी छोटी बहन का हिस्सा हजम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मायके आई रागिनी चिल्लाकर बोली। अजय पर रागिनी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। देख, मेरा मुंह मत खुला, तेरी शादी सिर्फ दहेज की वजह से हो पाई। सोचा एक बार देंगे जान छूट जाएगी, लेकिन तेरे ससुराल वालों का लालच बढ़ता गया। उसके बाद जब तू मां नहीं बन सकी, तुझे सांस के तानों से बचाने के लिए तेरे इलाज के खर्चे हमने किए। पिताजी ने जब वो मकान तुझे देने को कहा था, तब हमारा काम बढ़िया चल रहा था। अब कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया। सिर्फ तेरी भाभी की सैलरी से गुड्डो का मेडिकल में और सोनू का लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। अजय की बातें सुन रागिनी की आंखें भर आई। वाह भाई, हिसाब किताब का बड़ा पक्का हो गया है, रिश्तों का व्यापार भी करने लग गया। बच्चे तेरे अपने थे तो ये बहन किसकी है? भाई वो खून है तो मैं क्या हूं? चल, अब ससुराल वालों से शिकायत कम रहेगी। अपने दगा दे तो गैरों की चोट का असर नहीं होता। रागिनी के बाहर निकलते ही छोटा भाई विजय और मां सुनंदा ने उसे रोक लिया। अपने पति खुशीराम जी की मृत्यु के बाद सुनंदा जी शोकाकुल थी। अभी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई कि भाई बहन में वसीयत को लेकर तनातनी शुरू हो गई। अजय और विजय की छोटी और इकलौती बहन थी रागिनी। वसीयत के 3 दावेदार थे। रागिनी के ससुराल वाले लालची थे। रागिनी को पहले बड़ी उम्र और फिर मां ना बन पाने की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। पिता ने पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए एक प्लॉट उसके नाम कर दिया था। यहाँ उसी की चर्चा हो रही है। अजय स्वभाव से प्रैक्टिकल तो विजय भावुक था। शायद इसीलिए विजय ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। अजय को पत्नी मीना की जॉब का भी सहारा था, तो बच्चे भी पढ़ने में तेज थे। वहीं विजय और उसकी पत्नी माया दोनों ही सरल, कमाई के नाम पर एक मां थी और उसका आशीर्वाद। बहन, अपना दिल मत दुखा, भाई दिल का बुरा नहीं है, उसकी मजबूरी थी, उसके बच्चों के भविष्य का सवाल था। विजय ने रागिनी का मन हल्का किया। हाँ बेटी, तेरे ससुराल में किसी को उस प्लॉट का पता नहीं है। जब तुझे कभी पैसे की जरूरत हो, तुम बस 1 महीना पहले बता देना, अजय इंतजाम कर देगा। तेरे पिता कोरोना से चले गए, पर उन्होंने बेटों की मंदी हालत देखी, सो प्लॉट के कागज पर मजबूरी में साइन किया होगा, लेकिन तेरा हिस्सा खत्म नहीं हुआ, तो तनाव मत ले। सुनंदा जी ने बेटी को विश्वास दिलाया। रागिनी अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अभी उसने घर की दहलीज पार की ही थी कि वो चक्कर खाकर गिर गई। अजय दौड़ता हुआ डॉक्टर बुला लाया। बहन की हालत देख दोनों भाई भाभी घबरा गए। सुनंदा जी मंदिर में दीपक जलाने लगी। डॉक्टर ने रागिनी की नब्ज देख कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली है। रागिनी को जब पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। भाई तूने सुना, भाभी तुमने सुना, मां तुमने सुना? रागिनी खुशी से बावली हो गई। अजय ने बहन के ऊपर से 2000 का नोट घुमा डॉक्टर को मिठाई के लिए दे दिए। विजय मिठाई लेने दौड़ गया। दोनों भाभियों ने रागिनी की नजर उतारी। मां ने मंदिर से फूल लाकर रागिनी की आंखों पर लगाया। थोड़ी देर पहले घर में जहां वसीयत को लेकर बहस हो रही थी, एक खबर ने घर के माहौल को बदल दिया। ससुराल से सास ललिता देवी और दामाद रमेश भी आ गए। पिता बनने की खुशी रमेश के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रागिनी की बड़ी उम्र और फिर मां ना बन पाने की वजह से उसे रमेश और ललिता देवी से कभी वो प्यार मिल ही नहीं पाया जो मिलना चाहिए था। आज उसकी मां बनने की खबर सुनते ही पूरे मान सम्मान के साथ ससुराल ले जाया जा रहा था। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर ललिता देवी से कहा, अगर आप लोग हमें इजाजत दे तो 9 महीने हम अपनी बहन की बेड रेस्ट और डिलीवरी की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। सुनंदा जी की आंखों की खुशी बता रही थी कि उन्हें अपनी परवरिश और संस्कारों पर गर्व हो रहा था। ना जी ना, अब हमारी बहू अपने मायके आपके भांजे या भांजी के साथ ही आएगी, ललिता देवी घमंड से बोली। हमेशा कड़वा बोलने वाली बहन की सास के मुंह से दादी बनते ही मोती झरने लगे। रागिनी की खुशी आज 7वें आसमान पर थी। अजय से गले मिली।
भाई के सिर पर हाथ रखते ही, भाई आज तेरी बहन की झोली खुशियों से भर गई। अब सिर पर तेरे हाथ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाई आज बहन को विदा कर फूले नहीं समा रहे थे। रागिनी के विदा होते ही सबके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। कोई मानेगा, यहां थोड़ी देर पहले भाई बहन कैसे लड़ रहे थे। दोनों बहुएं एक साथ बोली। अजय और रागिनी दोनों ही स्वभाव के गर्म हैं। छोटे थे तब छोटी बातों पर लड़ते थे, अब बड़े हुए तो बड़ी बातों पर लड़ रहे। भाई बहन ऐसे ही होते हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर किसी पर भी दुख आए फिर एक हो जाएंगे। सुनंदा जी ने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।